उपस्थित सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के सदस्य, सभी अतिथि, सर्वप्रथम मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में ये मीटिंग लेने का निर्णय किया, इसलिए आपका धन्यवाद और स्वागत। ऐसे समितियों के द्वारा हमारी संस्कृति और हमारा रीजन, इन सब का कल्चरल जो वैल्यू रहती है उसे एनहांस करने का काम ऐसे कार्यक्रमों से होता है। और मैं समझता हूं ये समिति जिस प्रकार से अपना ध्येय और लक्ष्य सामने रखते हुए कार्य कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है पूर्वांचल और मुंबई के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पूर्वांचल और मुंबई आपको दोनों घर लगते हैं और लगते रहेंगे। इस कार्य में जो सहकार्य मुझसे अपेक्षित है वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर आपके साथ रहूंगा। आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पूर्वांचल। समझौता नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमने आज की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डिसाइड किया हुआ है। कैसे लोगों का मदद हो पाएगा? क्या संस्था में इतना धन है कि आप किसी का 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख की जरूरत है, कोई कैंसर पीड़ित है, उसका इलाज करा पाए? किसी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं, कोई पूर्वांचल की गरीब बेटी पैसे का अभाव शादी नहीं हो रही है, तो क्या उसके लिए पूर्वांचल महासंघ 25-50 हज़ार का सहयोग कर सकता है? संस्था इतनी मजबूत है अपने विचारों के साथ में, अपने लोगों के साथ में, कि वो हर किसी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार है और हर किसी मुसीबत में पड़े हुए पूर्वांचल वासियों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तत्पर और तैयार है। रही बात फाइनेंस की, जिस दिन जिसे फाइनेंस की ज़रूरत है, संस्था के लोग इतने मजबूत हैं कि वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं और हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हर पूर्वांचल वासी को तैयार है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किन मुद्दों पे आज चर्चा हुई? और पर्सनल आपकी बात करें तो किस पद पे आप अपना पूर्वांचल महासंघ में जुड़े हुए हैं? मैं डॉक्टर अम्बरीश दुबे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय संयोजक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। संगठन की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्र स्तर पर उसको संयोजित करने की, लोगों को जोड़ने की, और कोशिश यही रहती है कि जितने भी सक्षम लोग हैं जुड़ें, जिससे हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने पूर्वांचल वासियों की मदद कर सकें। इसमें मैं पूरे तरीके से संकल्प के साथ इस दिशा में अग्रसर हूँ और मुझे बड़ा भरोसा है अपने लोगों पे, अपने पूर्वांचल के सक्षम लोगों पे, जिनसे भी मैं बात करता हूँ वो तत्पर रहते हैं, वो तैयार रहते हैं करने के लिए। तो अपना एक ही उद्देश्य है, पूर्वांचल के लोगों को संगठित करके और इस संगठन के माध्यम से उनका विकास करना। धन्यवाद। जो मदद राशि है उसके लिए जो आपके कार्यकर्ता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो सब मिल करके एक प्लान करें कि हाँ, अगर कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को शादी की जरूरत है, किसी को शिक्षा की जरूरत है, तो उसे इकट्ठा पूर्वांचल महासंघ का जो राहत कोष है, जो बैंक अकाउंट है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें अर्जित करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए। आज ही मैंने खुद ये प्रस्ताव दिया कि हम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, जो सक्षम हैं, वो कम से कम 11,000 रुपये की राशि कोष में जमा करें, जो भी सक्षम है। दुबे की तरफ से आज कितना अमाउंट जाने वाला है? 11,000 रुपये अभी मैं जमा कर रहा हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 मुद्दे हैं और इन तीनों मुद्दों के साथ पूर्वांचल का विकास उसमें निहित है। तो इन सब विषयों पर जो हमारा मेन मोटिव है उस पर आज चर्चा हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मैडम ने, हमारे एक सदस्य ने जो है उन्होंने रोजगार की व्यवस्था के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैडम ने 11 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने का जो है संकल्प लिया है। इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जब ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे तो अपने आप पूर्वांचल का विकास होगा, जो हमारा उद्देश्य है।
संस्था के माध्यम से गरीब लोगों का सहयोग हो पाए, ऐसा आपने बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग समाज के लिए आप जब वो समझेंगे कि समाज के लिए हमारी ये संस्था गया था, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और कैसे ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुंच सके, वह एक मुख्य उद्देश्य के साथ हम लोग ने इस बैठक को आज आयोजित किया गया है। और बहुत जल्दी हम सोशल मीडिया के द्वारा या प्रसार माध्यमों के द्वारा ये लोगों में एक अपनी बात को रखेंगे कि भाई जिनको जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर अपना पूर्वांचल महासंघ उसके लिए उस चीज़ की मदद करेगा। और पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास में जो भी योगदान अपना पूर्वांचल महासंघ के माध्यम से होगा वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। मैडम आइए बीच में प्रांतवाद, भाषावाद के नाम पर बात किया होता है, इसलिए क्या कोई ठोस कदम उठा सकता है? जी नमस्कार। हाँ, आपने प्रश्न पूछा वो बहुत सही प्रश्न है। हिंदुस्तान जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और उनमें यदि तरह तरह के लोग रहते हैं तो कभी कभी विचारों में फ़र्क आता है और उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा की। यदि शिक्षा लोग शिक्षित होंगे तो जाति धर्म भाषाओं पर लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि संस्था के द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाए। यदि इंसान शिक्षित होगा, आप ये भी जानते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान वो जाति धर्म हम इस भाषा के हैं इस भाषा के लिए लड़ता नहीं है। लोग उनको लड़ाते हैं जो अशिक्षित होते हैं। तो यदि लोग शिक्षित होंगे तो भाषावाद इन चीज़ों पर लड़ाई नहीं होगी सर। और हम इस मुद्दे पर अपने इस संस्था की तरफ से बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी और अपने पूर्वांचल में भी। हमारा मेन जो अपना पूर्वांचल महासंघ है, कृषि के क्षेत्र में हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निचले पिछले जो किसान हैं जिनको बहुत कम जानकारी, अभी सबसे बड़ी जो समस्या है उनको फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर सीड नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर केमिकल प्रॉपर उनको जानकारी नहीं हो रही है। तो उस क्षेत्र में अपना पूर्वांचल को माध्यम रखते हुए हम लोग उनको बहुत कम से कम रेट में उनको हम फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करें। अपना पूर्वांचल के थ्रू कम से कम रेट में उनको हम पेस्टिसाइड केमिकल्स जो भी बायो प्रोडक्ट्स ये सब अपना पूर्वांचल के थ्रू हमारा उद्देश्य है कि हम किसानों को कम से कम रेट में किसानों को मिले और जिससे वो अपनी जो आय है वो दुगना तिगुना वो कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है अपना पूर्वांचल संघ। देखिए, अपना पूर्वांचल महासंघ के माध्यम से पूर्वांचल क्षेत्र को सशक्त करने का एक हम लोगों ने वचनबद्ध है। और आईटी क्षेत्र में हम लोग इस पे काफ़ी हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान किया है कि तमाम डिजिटल लाइब्रेरी से जो युवा को कंप्यूटर, इंटरनेट और डेटा साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों को डिजिटल माध्यम से, एक्सपर्ट लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन किया जाए। और जो आईटी क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ और जो सबसे आगे जाता हुआ डेटा साइंस एनालिटिक्स का जो क्षेत्र है, उसके अंदर हम लोग जगह जगह तमाम डिजिटल लाइब्रेरी खोल के बच्चों को एजुकेट करें, सशक्त बनाएं और उनको जो मेन धारा है, जो आईटी की मेन धारा डेटा साइंस से जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। मैं एडवोकेट सीपी मिश्रा नासिक से। आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही कि हम पूर्वांचल लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी सेवा की भाव से, सेवा दृष्टि लेकर के। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है हमारा। हम केवल विशुद्ध सामाजिक सेवा भाव लेकर के उनके पास पहुंचना चाहते हैं और जिनको आवश्यकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, हर रूप में हम हर तरीके से उसका प्रयास करने का हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसके अंदर उसको हम सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, दिशा देंगे। यदि आवश्यकता पड़ गई तो आर्थिक रूप से भी हम हमारा भाव है, हम कितना कर पाएंगे मालूम नहीं,
लेकिन हमारा भाव है कि हम उसका हर तरीके से प्रयास करें और केवल सामाजिक सद्भाव को हम ज़्यादा गति दे पाएँ और पूर्वांचल इस दिशा में आगे बढ़े, ये हमारी आज की मीटिंग की उपलब्धि है। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार 10 वर्षों से आप लगे हुए हैं, मुंबई से लेकर पूर्वांचल तक कई मीटिंग आप कर रहे हैं, जिला प्रभारी, जिला जो होते हैं आपके पदाधिकारी, उनको आप जोड़ रहे हैं। तो आज जो कार्यकारिणी की मीटिंग ली गई, उस पर खास किन मुद्दों पर चर्चा किया गया? कैसे अपना पूर्वांचल का जो दायरा है वो देशव्यापी हो, विदेशव्यापी हो? अपना पूर्वांचल महासंघ एक गैर राजनीतिक संस्था होने के नाते पूरे भारत में फैली हुई है। इवन हमारे प्रयासों से और हमारे अपने लोगों के प्रयासों से हम फॉरेन में भी इसके ऑफिसेस को इस्टेब्लिश करने में सक्षम रहे हैं। आज की बैठक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया। हमारे जो रसिया में ऑफिसेस हैं उसके भी रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने वक्तव्य से पूरे कार्यकारिणी को संबोधित किया। संस्था लगातार